नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय HIV के बारे में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय HIV के बारे में बात करने वाले हैं। HIV क्या है? पहले तो जानेंगे कि HIV क्या है। HIV के बारे में जानेंगे। HIV क्या है? HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह वायरस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है। यह वायरस क्या करता है? हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करता है। HIV क्या है? HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करता है। ये क्या काम करता है? हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करता है। यदि HIV को सही समय में इलाज नहीं होता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। यदि HIV का सही समय में इलाज नहीं होगा तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और फिर बीमारी आखिरी स्टेज को एड्स कहते हैं। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और आखिरी स्टेज को क्या बोलते हैं? आखिरी स्टेज को बोलते हैं एड्स। तो एड्स और HIV एक ही नहीं है। HIV क्या है? एक वायरस है। एड्स क्या है? एक अवस्था है। स्टेज। तो क्या पता लगा इससे कि HIV और एड्स सेम नहीं है। एड्स है एक अवस्था है जो लास्ट स्टेज, जिसका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है तो लास्ट स्टेज बचता है, इसको क्या बोलते हैं? एड्स। तो इसीलिए याद रखें कि HIV एक वायरस है और एड्स एक स्थिति है। HIV क्या है? HIV एक वायरस है। और एड्स क्या है? एक स्थिति है। अब हम लोग जानेंगे एड्स कैसे फैलता है। अब हम लोग क्या जानेंगे कि एड्स कैसे फैलता है, HIV कैसे फैलता है। HIV कैसे फैलता है? HIV फैलने का मुख्य कारण HIV फैलने का मुख्य कारण HIV कई तरीक़ों से फैल सकता है, लेकिन कुछ लोगों की सोच के उलट यह रोज़मर्रा की चीज़ों से नहीं फैलता। HIV कोई तरह से फैल सकता है, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ों से ये नहीं फैलता है। सबसे पहले जानते हैं कि HIV किन तरीके से फैलता है। इसका मुख्य कारण क्या क्या है? तो मुख्य कारण फर्स्ट में है बिना सुरक्षा के संबंध। कोई यदि बिना सुरक्षा के संबंध बनाता है तो उसको HIV होने का खतरा रहता है। चाहे इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने पर, यदि एक आदमी का HIV वायरस से पीड़ित है और उसका ब्लड यदि दूसरा आदमी को चढ़ा देते हैं
तो उसको भी HIV होने का चांस है। तो HIV इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने पर भी HIV होने होता है, ब्लड चढ़ाने पर, एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करने पर। अगर किसी व्यक्ति को HIV है पहले से ही और उसी सिरिंज को एक ही नीडल का यूज कर रहा है और सबको इंजेक्शन दे रहा है, नीडल का यूज करने पर भी क्या होगा, HIV आएगा। प्रेगनेंसी, डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग से माँ से बच्चों में होता है। यदि किसी माँ के पास है, ऑलरेडी माँ के पास है, तो वो प्रेगनेंसी डिलीवरी या से माँ से बच्चे में, से माँ से बच्चे में, तो HIV फैलने का मुख्य कारण क्या है, बिना सुरक्षा के संबंध, HIV इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने पर, HIV एक ही नीडल का यूज करने पर, प्रेगनेंसी डिलीवरी से माँ से बच्चों में आता है। अब HIV इनमें से नहीं फैलता है। HIV किस में फैलता है वो तो पता चल गया हम लोग को। अब किस में नहीं फैलता है, नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, खाना साझा करने से, कीड़े के काटने से, एक ही टॉयलेट या सीट उपयोग करने से, छींकने या खांसने से, कपड़ों से, ये सब में HIV नहीं होता है। HIV नहीं फैलता है। किस में HIV नहीं फैलता है, तो किसी से आप हाथ मिला रहे हैं तो HIV नहीं फैलेगा, गले मिल रहे हैं तो HIV नहीं फैलेगा, अगर खाना साझा कर रहे हैं फिर भी HIV नहीं फैलेगा, कीड़े के काटने से भी HIV नहीं फैलेगा, एक ही टॉयलेट कोई गया है इसको HIV है और उसके बाद तुम HIV टॉयलेट जा रहा है फिर भी HIV नहीं पकड़ेगा, सीखने खांसने से भी HIV नहीं फैलता है। यह सिर्फ रक्त, वीर्य, योनि स्राव और माँ के दूध से फैलता है। यह सिर्फ किससे फैलता है, रक्त से, वीर्य से, माँ के दूध से फैलता है। अब HIV हो जाता है, उसका लक्षण क्या क्या है। HIV के तुरंत लक्षण नहीं दिखते हैं। कोई बार लोग 2 से 10 साल तक बिना किसी लक्षण के रहते हैं। जैसे HIV का लक्षण, HIV का लक्षण तुरंत नहीं दिखते हैं। HIV का लक्षण तुरंत नहीं दिखते हैं। कोई बार लोग 2 से 10 साल तक बिना किसी लक्षण के रहते हैं। ये 2 से 10 साल तक, 2 से 10 साल तक किसी किसी का लक्षण दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देता है। इसमें स्टेज होता है। जैसे फिर भी HIV को लक्षण 3 चरणों में देखे जा सकते हैं। HIV का कितना चरण होता है, 3 चरण। HIV को 3 चरणों में देख सकते हैं। HIV की कितना चरण, 3। पहला, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट में एक्यूट HIV इन्फेक्शन, एक्यूट HIV इन्फेक्शन, एक्यूट HIV इन्फेक्शन। इसमें क्या होगा, पहला स्टेज में तेज बुखार आएगा, गले में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, स्किन रैश होगा, बहुत थकान होगा या लिम्फ नोड्स सूखना। HIV से इन्फेक्टेड हैं यदि आप, तो आपको पहले 2 से 6 सप्ताह, पहला चरण 2 से 6 सप्ताह, 2 से 6 सप्ताह में क्या होगा, बुखार आएगा, गले में दर्द होगा। क्या क्या लक्षण देगा, बुखार आएगा, बुखार, गले में दर्द, गले में दर्द, गले में दर्द, शरीर में दर्द, शरीर में दर्द, थकान लगेगा,
ये सब इसका लक्षण है स्टेज 1 में, 2 से 6 सप्ताह। फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्रोनिक स्टेज होता है, ये कोई सालों तक। क्रोनिक स्टेज ये कोई सालों तक चलता है। क्रोनिक स्टेज क्या, कोई सालों तक चलता है। अक्सर लक्षण नहीं दिखते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट स्टेज भी कहा जाता है। जो क्रोनिक स्टेज है, जो स्टेज 2 है, ये क्रोनिक स्टेज कहते हैं। ये कभी कभी अक्सर लक्षण नहीं दिखते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें लक्षण नहीं दिखते हैं। क्रोनिक स्टेज में लक्षण नहीं दिखते हैं, इसीलिए इसको साइलेंट स्टेज भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या जाता है, इसीलिए इसको साइलेंट स्टेज भी कहा जाता है। इसीलिए इसको साइलेंट स्टेज भी कहा जाता है। इसीलिए इसको साइलेंट स्टेज भी कहा जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर HIV इम्यून सिस्टम पर हमला करते रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या करता है, HIV इम्यून सिस्टम को हमला करते रहता है। 3 उसके बाद आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में एड्स स्टेज। एड्स सबसे खतरनाक यही होता है, सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक क्या होता है, एड्स। बार बार बुखार आना, बार बार इन्फेक्शन होना, तेज़ी से वजन का कम होना, TB, निमोनिया, क्रोनिक डायरिया, बहुत कमजोरी, ये सब किस में होता है, स्टेज 3 में। स्टेज 3 में पूरी इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके कारण रोग प्रतिरक्षा तंत्र विफल हो जाता है। इसीलिए बार बार बुखार आएगा। क्या आएगा, बार बार बुखार आएगा। बार बार बुखार आएगा, तेज़ी से वजन कम होगा, तेज़ी से वजन कम होना, वजन कम होगा, बार बार इन्फेक्शन होगा, बार बार इन्फेक्शन होगा, बार बार इन्फेक्शन होगा, TB, निमोनिया जैसे कोई भी घातक बीमारी हो सकता है। HIV टेस्ट कैसे करते हैं, अब HIV टेस्ट, ये तो हम लोग का ऊपर देखें टेस्ट, HIV टेस्ट। भारत में HIV टेस्ट आसानी से उपलब्ध है और पूरी तरह से गोपनीय भी है। भारत में HIV टेस्ट आसानी से उपलब्ध है, पूरी तरह से गोपनीय भी है। जैसे मुख्य टेस्ट में एक आता है एलिसा टेस्ट। कौन सा, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट। दूसरा आता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। कौन सा, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तीसरा आता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। तीसरा क्या आता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। चौथा आता है वायरल लोड टेस्ट, वायरल लोड टेस्ट। चौथा, पांचवा आता है CD4 काउंट टेस्ट, CD4 काउंट टेस्ट। इम्यून सिस्टम की ताकत बनाते हैं। आपको अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल या ICTC केंद्र पर मुफ्त टेस्ट मिल जाता है। जो ICTC, इसमें HIV के लिए मुफ्त इलाज होता है। ICTC में क्या होता है, मुफ्त टेस्ट हो जाता है। इसमें किसके लिए, HIV के लिए। HIV टेस्ट कौन कौन सा है, एलिसा टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, वायरल लोड टेस्ट एंड CD4 काउंट टेस्ट। HIV का इलाज क्या है, HIV का इलाज, HIV का इलाज। HIV का पूरी तरह इलाज नहीं है, लेकिन ART इसका पूरी तरह इलाज नहीं है।
HIV का पूरी तरह इलाज नहीं है, लेकिन ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART का फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से HIV को कंट्रोल किया जा सकता है। HIV को कंट्रोल किया जा सकता है। HIV का इलाज पूरा तरह नहीं है। ART ये कहता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एक ART का फुल फॉर्म आता है। इसमें HIV को कंट्रोल करता है। अगर दवाएं रोजाना समय पर ली जाए तो HIV मरीज पूरी तरह एक समान जीवन जी सकता है। यदि दवाएं सही टाइम पे लिया जाए तो एक भी जो HIV पेशेंट है वो अपना सामान्य जीवन जी सकता है। ART के फ़ायदा, जो ART टेस्ट कराता है ना थेरेपी, उसका फ़ायदा क्या क्या है? वायरल लोड को कम करना, HIV एड्स में बदलने में रुकना, जीवन लंबा होता है, वायरस दूसरे तक फैलने का खतरा कम होता है। HIV पॉजिटिव होने का मतलब जीवन खत्म नहीं, समय पर दवा, टेस्ट और केयर से जीवन बिल्कुल सामान्य हो जाता है। HIV से बचाव, इसमें हम लोग कैसे बच सकते हैं? HIV से बचाव के लिए हमेशा सुरक्षित संबंध बनाना। HIV से बचने के लिए सुरक्षित संबंध बनाना, यूज किया हुआ नीडल का बार बार यूज नहीं करना, यूज किया हुआ नीडल को दोबारा यूज नहीं करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले HIV टेस्ट कराना। किसी का यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा है तो उससे पहले किसका टेस्ट, HIV टेस्ट कराना। प्रेग्नेंट महिला का HIV टेस्ट कराएं। HIV पॉजिटिव व्यक्ति को ART ट्रीटमेंट लें। HIV व्यक्ति को क्या लेना है? ART ट्रीटमेंट। जिसका HIV हो गया उसको ART ट्रीटमेंट लेना होगा। ART ट्रीटमेंट तो वो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति की तरह जी सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो ने HIV से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी आपको आसान भाषा में समझा दी होगी। हमारी कोशिश है कि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि जागरूकता फैले, और कमेंट करें कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाएं। धन्यवाद।